जब संतान की चिंता हो तो संतानों की चिंता ये घुष्मेश्वरम के दर्शन से दूर हो जाती है। संतानों की रक्षा करने वाले, परिवार की रक्षा करने वाले है घुष्मेश्वर महादेव। ध्यान दीजिएगा, बहुत वर्ष पूर्व एक सुशर्मा नाम के पंडित थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा, बहुत अच्छे विद्वान पंडित। उनकी पत्नी भी बहुत सुलक्षणा। सुदेहा भी बहुत अच्छी पति की सेवा करती थी, प्रेम करती थी। समय बीतने लगा, काफी वर्ष बीत गए, पर पंडित जी के वहां संतान प्राप्ति नहीं हुई। ज्योतिषी को दिखाया गया तो कुंडली को देखकर कहा परमात्मा की कृपा है, सब कुछ है, पर ये सुदेहा की कुंडली में उनको पुत्र प्राप्ति के योग नहीं है। सुदेहा ने सोच लिया यदि मुझे पुत्र नहीं होगा तो मेरे पति का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। पति को बहुत समझाया, वंश के लिए अब दूसरी शादी करी। ऋषि ने मना किया, हम ठीक है प्रभु, प्रभु ही तो हमारे पुत्र है। सज्जनों ध्यान देना, पहले जमाने में ये मति चलती आ रही थी, पुत्र नहीं है तो ये नहीं होगा। आज के जमाने में अब धीरे धीरे एक परिवर्तन आया है। आसान नहीं है। वो बात अलग है कि जो पुम नाम के नरक से तारता है उसको पुत्र कहा जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है जिसके वहां पुत्र नहीं है उसकी सदगति नहीं होगी। पुत्र हो या न हो, पुत्री हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पुत्र नहीं है तो ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लो, ठाकुर जी की पुत्र भाव से सेवा करो, वो रक्षा करेंगे हमारी। पुत्र नहीं है तो मां भगवती को भी आप अपनी पुत्री मान सकते हैं। यही हमारी मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति माने, तो क्या हम भगवान को पुत्र नहीं मान सकते? बिल्कुल, ये हमारे भक्ति का एक लक्षण है। आप पुत्र भाव से भी भगवान की पूजा कर सकते थे। बहुत समझाया पर पत्नी नहीं मानी। पति को विवश किया गया और कहा कि आप मेरी ही छोटी बहन जो भीष्मा है उनसे विवाह कर लीजिए। जिद करने के बाद में सुशर्मा नाम के पंडित जी ने, सुशर्मा नाम के वेद विज्ञ ब्राह्मण ने अपनी ही पत्नी की छोटी बहन गुस्मा से विवाह कर लिया। और ये जो गुस्मा थी वो भगवान शिव की बड़ी उपासक थी, शिव की पूजा करती थी, रोज शिवलिंग बनाकर पानी में प्रवाहित करती थी। शादी हो गई, प्रभु की कृपा हुई, समय बीतने लगा, शिव की पूजा करती थी। करते 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 गुस्मा गर्भवती हुई और उनके वहां एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की प्राप्ति के बाद में समय धीरे धीरे बदलने लगा, पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगा, पुत्र बड़ा होने लगा। और अब ऐसा हुआ कि कभी कभी सुशर्मा नाम के ये पंडित जी अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे, उनके साथ खेलते थे, आनंद करते थे। इस प्रेम को देखकर धीरे धीरे सुदेहा के मन में द्वेष पैदा हो गया। मेरे पति मुझे प्रेम नहीं करते, मेरी बहन को ज्यादा प्रेम करते। ऐसा करते करते उनके मन में कुभाव जगा और मति भ्रमित हो गई। सोच लिया कि ये पुत्र के कारण मेरा प्रेम कम हो गया और मेरी बहन को ज्यादा प्रेम करने लगे, मैं इस पुत्र को मार देती हूं। श्रावण महीना शुरू हुआ। पूरे महीने में गुस्मा ने अपनी बहन से, बड़ी बहन से कहा, बड़ी बहन मैं शिव का एक अनुष्ठान करना चाहती हूँ। यदि आप पुत्र का ध्यान रखो पूरे महीने तो मैं और सुशर्मा, अब मेरे अपने पतिदेव, हम दोनों रोज सुबह गंगा के तट पर जाएंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे, शाम को वापस आएंगे और पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक हम अनुष्ठान करना चाहते हैं। यदि आप पुत्र का ध्यान रखो। हाँ बोल दिया। अनुष्ठान शुरू हो गया। पति पत्नी बहुत दिव्यता से पूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान करने लगे। 1 महीना बीतने वाला था, केवल 2 दिन बाकी था। सेवा करते करते थकी हुई सुदेहा के मन में द्वेष जगा। पति और उनकी छोटी बहन वो दोनों शिव पूजा के लिए गए थे और यहाँ पर ये बड़ी बहन ने, सुदेहा ने, वो छोटे से पुत्र को मारकर उसके शरीर को काट कर कपड़े में भरकर नदी में डाल दिया। और यहाँ पर अनुष्ठान पूर्ण होने वाला था। अंतिम दिन जब घर पर आए तो पुत्र नहीं है। ढूंढते हुए जब पूरे नगर में घूमे, नहीं मिला। सोचा मिलेंगे, करते करते रात बीत गई, नहीं मिले। अंतिम दिन था श्रावण मास का। नदी के तट पर पूजा करने के लिए गए और आंख से आंसू आ गए। हे महादेव, मेरा पुत्र नहीं है, 1 दिन से कहाँ गया होगा, कौन ले गया होगा, कौन उठा के गया होगा। इतना ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके पुत्र के शरीर के कुछ टुकड़े पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। आंखों में आक्रांत, आंखों में भयंकर आंसू, हृदय विद्रावित हो गया। इतना दुख उनके मन में हुआ। माथा पटक के रोने लगी गुस्मा और हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना की, परमात्मा यदि मुझे मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैं इसी पानी में आत्महत्या कर लूंगी। इतनी शिव पूजा की, शिव पूजा का यही फल था जो आपने हमें पुत्र दिया।
बहुत प्रार्थना की, भगवान को निवेदन किया, रोती हुई आंखों से महादेव को याद किया और परमात्मा की कृपा से महादेव वहां प्रसन्न हुए। महादेव जहां प्रसन्न हुए उसे शिवलिंग से प्रार्थना हुई। घुष्मा ने भगवान की स्तुति की, पतिदेव ने स्तुति की, मांगो घुष्मा क्या चाहिए? परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दिए, सब कुछ मिल गया, यदि उचित है तो मुझे मेरा पुत्र वापस लौटाइए। महादेव ने कृपा की और घुष्मा को उनका पुत्र भगवान ने वापस लौटाया। दो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और भगवान ने घुष्मा को, उनके पुत्र को आशीर्वाद दिया। बहुत रोती हुई घुष्मा ने कहा, मेरी बहन को परमात्मा आप माफ कर दीजिए, द्वेष के कारण हुआ है। भगवान ने उनको भी माफ किया। पर जो सुशर्मा जी खड़े थे, सुशर्मा ने कहा, भगवान मेरी पत्नी तो ने तो पूजा की, उनकी 2 इच्छा आपने पूर्ण की। प्रभु पूजा तो मैंने भी की थी ना, क्रेडिट तो मुझे भी आधी मिलती है, उसका क्या करे? मांगिए सुशर्मा जी, क्या चाहिए? हे महादेव छोड़कर मत जाइए, यहीं पर नित्य निवास करिए, परिवार समेत हम आपकी सेवा करेंगे। महादेव ने कहा, सुशर्मा जी हम इस शिवलिंग में सदा के लिए अपनी ज्योति रख के जाते हैं, क्योंकि हम काशी और कैलाश को छोड़कर कहीं नहीं रहते। आज के बाद ये जो शिवलिंग है वो घुष्मा के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इस शिवलिंग को लोग घुष्मेश्वर के नाम से जानेंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन को भी सज्जन आत्मा इस शिवलिंग की पूजा करेगा, उनके संतानों की रक्षा हमारे महादेव करेंगे। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की। तो ये घुष्मेश्वर भगवान का शिवलिंग भी बड़ा ही दिव्य लिंग है। शिवलिंग की के दर्शन करने से परमात्मा की कृपा होती है और परमात्मा की ही कृपा से भगवान महादेव संतानों की रक्षा करते हैं।